अब हम आ गए हैं टू द लॉन्ग अवेटेड चॉकलेट म्यूजियम। मुझे ये फ्रेशली मेड मैन्युफैक्चर्ड राइट नाउ चॉकलेट मिली है। Assalamu alaikum, welcome back to my channel. After a very long time, I'm back with another travel vlog. This time it's me, Aruba Barlas, husband Barlas, and baby Barlas. He's right there. The baby is sleeping, तो हमारा ये first vlog है with the baby. But mashallah, without the videos and everything, but we have been traveling. इसका सबसे बड़ा जो travel था वो था when we went to Pakistan when he was just a month and a half. And इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाते हैं just to test the waters. So this is our big weekend getaway. तो हम लोग इस व्लॉग के लिए आए हुए हैं जर्मनी के शहर कोलोन में। कल हमारे यहाँ पे फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे आते ही हम लोगों ने सबसे पहले जाके सोचा कि आज सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको वो दिखाऊं, लेट मी शो यू द रूम टूर रियली क्विक। ये रहा हमारा होटल रूम विद द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। उन्होंने हमारे बेड के साथ हमें एक बेबी बेड भी दिया है विच इज़ वेरी नाइस एंड कंसिडरेट। हमारे रूम में ओरिजिनली इंक्लूडेड नहीं था, बट उन्होंने देखा कि हमारे साथ बेबी है, सो दे अपग्रेडेड अस टू अ बिगर रूम। और लेट मी सी द वॉशरूम। फैंसी फैंसी। ओके, तो अब जो रूम टूर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग गए थे बाहर। हम लोगों ने कहा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ी, तो हम लोग मेन सिटी सेंटर गए जहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा पुराना कैथीड्रल है। आई थिंक उसकी हाइट वाज अराउंड समवेयर 157 मीटर्स। सो बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा। व्हेन यू जस्ट स्टैंड अंडरनीथ इट एंड लुक अप, it looks gigantic, but इतना खूबसूरत उसका आर्किटेक्चर हुआ है। पुराना गॉथिक इंस्पायर्ड उसका आर्किटेक्चर एज यू कैन सी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर किया, जहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, ऑल द नोन ब्रांड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। हम लोगों ने पूरी वो स्ट्रीट को वॉक किया, बहुत लोग थे, बहुत सारी शॉप्स थी, काफ़ी चीज़ें देखने की थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी फॉर यू टू सी। वी वेंट इनटू सम शॉप्स, और फिर हम लोग एक जगह पे ढूंढ के खाना खाने बैठे जो कि हमारा लंच था। तो हम लोगों ने एक हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था वहाँ पे। वी हैड shawarmas and I had my laban with it as well, which was quite lovely. तो इसके बाद हम लोग ने थोड़ी देर और सिटी को एक्सप्लोर किया एंड देन वी केम बैक। सो आज है डे 2 हमारे। आज के प्लान में आई थिंक इंक्लूडेड है वी आर गोना गो फर्स्ट टू अ बोटानिकल गार्डन, क्योंकि मैंने अभी तक कोई बोटानिकल गार्डन देखा नहीं है, और करोल में मैंने सुना है कि यहाँ पे बोटानिकल गार्डन है। सो आई थॉट इट बी अ good thing to just see how it is, just walk around, have a nice walk with the baby as well. तो हम लोग वहाँ जाएंगे बोटानिकल गार्डन, एंड जो हाईलाइट ऑफ द व्लॉग होने वाला है दैट्स गोना बी द चॉकलेट म्यूजियम। तो अपेरेंटली यहाँ पे एक चॉकलेट फैक्ट्री टाइप जगह है जहाँ पे वो आपको शुरू से लेके एंड प्रोसेस तक लेके जाते हैं कि वो उन लोगों को कहाँ से कोको बीन्स मिल रही हैं, वो कैसे चॉकलेट बनाते हैं, फिर वो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट और सेल होती है। सो लेट्स गो एंड स्पेंड द डे टुगेदर। हम आ गए हैं टू द चॉकलेट म्यूजियम। काफी लोग आए हुए हैं, काफी रश है, but let's just go inside. Oh, look at that chocolate rabbit. Yay, my baby. Wow. यहाँ से आप अपने टूर को स्टार्ट करते हैं। You have to buy a ticket here. So let's buy some tickets. So tickets की ये prices हैं।
Adults, children, सब यूरो में प्राइसेस लिखी Children हुई are हैं। free. See, oh, okay. So children under 6 years, up to 6 years, हाँ, it's free. Children. he's 100% under 6 years. Yes, under 6 years. So we need to buy 17 euros. So two, For two, two, two adults. 17, Yeah. 17। यहाँ पे चॉकलेट शॉप बनी हुई है, गिफ्ट शॉप की। बाहर निकलते वक्त के लिए बिकॉज हमने अंदर जाना है पहले। मतलब एंटर होते उन्होंने हमें चॉकलेट्स दिए एंड दिस इज द एंट्रेंस। वेयर द कोको ग्रोज। यहाँ से बताना शुरू करेंगे चॉकलेट की हिस्ट्री। ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं अपने कोको बीन्स। बोलो। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो जो कोकोआ बीन्स होता है, जो चॉकलेट में होता है, जिससे चॉकलेट बनती है, वो कहाँ से आता है। तो टिपिकली जो है वो कहते हैं कि जो जो है जैसे अमेज़न जो होता है, जैसे जंगल जो है, जो अमेज़न साउथ अमेरिका, और जो है रेन फॉरेस्ट जो है सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, और हाँ, और ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना, वहाँ पे जाके आपको वो रेन फॉरेस्ट में जाके मिलती हैं, जंगल में। और ये भी होता है कि वहाँ पे लिखा भी होता है कि एवरेज होता है 28 डिग्री सेल्सियस में, और जो होती है उसकी ह्यूमिडिटी हाई एवरेज होता है 80% होना चाहिए। तो जो जैसे जैसे वो एटमोसफियर होता है उसके हिसाब से कोकोआ बीन्स वो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उनकी। फिर यहाँ पे जैसे ये पूरा कोको बीन्स नज़र आ रहा है आपको, कोकोआ बीन्स। और लाइक लिटरली ऐसा होता है जैसे गिटक होती है ना पूरी, तो लिटरली इतना मतलब वो हैवी होता है, जैसे मैंने वीडियोस पे देखा हो कि उसको जो मेशेटी के साथ काटना का, उसको पूरा काटना पड़ता है, उठाओ उसका जो चीज़ें निकालो अंदर से, एंड इट्स क्वाइट हैवी हैवी वर्क। तो कोकोआ बीन्स आर एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड एंड सॉलिड। और इस सेक्शन में वो लोग हमें शो कर रहे हैं कि चॉकलेट एक्सपोर्ट होके कहाँ से आती है और फ्रेट शिप्स पे आती है, किस तरह से उसको पिक किया जाता है और इन इलाकों से वो होकर हम तक पहुँचती है। यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है पर टन एज ऑफ टुडे। 1 टन ककाओ निब्स की जो प्राइस है वो है $9,115। और लिंट चॉकलेट जिसका हम म्यूज़ियम में आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग चॉकलेट्स इन द वर्ल्ड। लिंट चॉकलेट का नाम हमने ऑब्वियसली सुना होगा, हर जगह हर मुल्क में पाई जाती है। एंड इस तरह की फ्रेट शिप्स यूज़ होती हैं कार्गो के लिए, ताकि ककाओ निब्स चॉकलेट फैक्ट्री तक पहुंच सके। अब हम नेक्स्ट जाके देखने वाले हैं कि चॉकलेट फैक्ट्री कैसे लगती है। अब हम एंटर हो गए इन द एरिया चॉकलेट फैक्ट्री, और यहाँ पे वो इस तरह स्टोरेज की जाती है। एंड दीज आर देयर बेस्ट सेलर्स, cacao, milk chocolate, white chocolate। Wow, इनकी रेसिपीज कि किसमें कितनी चॉकलेट यूज़ होती है, कितनी वाइट चॉकलेट, कितनी डार्क चॉकलेट, कितना मिल्क, कितनी शुगर, उसकी मिकदार दिखा रहे हैं। एंड दोज आर द डिफरेंट क्वालिटी चेक्स दैट दे गो थ्रू। अच्छा जी, तो चॉकलेट फैक्ट्री के स्टेप्स यहाँ से बताना शुरू करते हैं। स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट है और वो है रोस्टिंग। सो जो ककाओ बीन्स दिए जाते हैं उनको पहले रोस्ट किया जाता है, तो उसकी मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। ये लोग हटेंगे तो हम लोग को कुछ देखें जी। तो ये मशीन है जहाँ पे ककाओ बीन्स को 150 सेल्सियस डिग्रीज के लिए 10 से 30 मिनट के लिए रोस्ट किया जाता है, तो ऐसे घूमती रहती है। यहाँ पे है स्टेप नंबर 2। यहाँ पे जो रोस्टेड बीन्स होते हैं उसे क्रश किया जाता है, और जो उसके छिलके होते हैं उनको ब्लो दे के हटाया जाता है प्रोसेस में। उस प्रोसेस को विनो बोलते हैं। दिस इज़ द मशीन दैट इज। ये है स्टेप नंबर 3, जहाँ पे जो कोको निप्स थी वो जो ग्राउंड करके उनको यहाँ पे लिक्विड बनाया जाता है। तो वो एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी मशीन से तीसरी में ऐसे जाती है जब तक उसको लिक्विड ना बना दिया जाए। फोर्थ स्टेप है मिक्सिंग। सो डिपेंडिंग कि कौन सी किस्म की चॉकलेट बन रही है उसमें यहाँ पे चीनी ऐड होगी, पाउडर मिल्क ऐड होगा, या जो भी आपने नेक्स्ट फ्लेवर रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे मिक्सिंग होती है। उसके लिए ये पूरी मशीन यूज़ होती है।
यहाँ पे है स्टेप नंबर 5, जहाँ पे जो चॉकलेट जो फ्लेवर्स वहाँ से बन के आए थे वो इसको कंप्लीट बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना देगा, जो भी आपके फ्लेवर्स ऐड हो रहे थे। अब हम इस लाइन में खड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोगों ने खुद जाना है और अपने मर्ज़ी के चॉकलेट फ्लेवर चूज़ करनी है। वो हमारे लिए फ्रेश ऑन द स्पॉट बना के देंगे कि आपको डार्क चॉकलेट चाहिए, वनीला चॉकलेट चाहिए, मिल्क चॉकलेट चाहिए, एंड देन यू गेट इट फ्रेश। मुझे ये फ्रेशली मेड मैन्युफैक्चर्ड राइट नाउ चॉकलेट मिली है। इसके साथ चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 ये रहा। यहाँ पर चॉकलेट को पॉलिश किया जाता है और स्मूथ लिक्विड बनाया जाता है वापस। स्टेप नंबर 7 में यहाँ पे वो जो हमने चॉकलेट बनती हुई देखी, यहाँ पे उस चॉकलेट को कूल किया जाता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। फिर आफ्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, स्टेप नंबर 8, यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लिक्विड चॉकलेट पोर हो रही है अपने मोल्ड्स में जाने के लिए। इट वाज वन ऑफ द चॉकलेट्स वी जस्ट हैड। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हमारे सामने चॉकलेट बनाई जा रही है। इधर से चॉकलेट प्रोसेस होके यहाँ पे दिख सकती है, ये थोड़ा सा ब्लरी है, बट यहाँ से चॉकलेट बन के आगे की तरफ जा रही है। हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब ये चॉकलेट आगे कूल होके आ गई है और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है इसको ट्विस्ट करने का। जैसे हम आइस क्यूब्स को ट्विस्ट करके निकालते हैं ना आइस, ये उस तरह से ये चॉकलेट बार्स निकलेंगी, द वन वी जस्ट एट। ये रहा लास्ट स्टेप जहाँ पे चॉकलेट फाइनली आपके पास आ गई और यहाँ पर आके पैकेज्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू मेक चॉकलेट। यहाँ पे बड़ा प्यारा व्यू है हमारे पास राइन रिवर का, जो हम लोग पहले देखते हुए चल रहे थे। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसी के साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ा चॉकलेट फाउंटेन है और वो आपको यहाँ पे फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। चॉकलेट यहाँ पे बहुत मिलेगी बिकॉज ऑब्वियसली आपने इसी के पैसे दिए हैं। एंड फ्रॉम हियर यू कैन कीप गोइंग, आगे तो आपको पता चलता रहेगा। जय जय चॉकलेट लें। The baby is too small to enjoy, but we can enjoy chocolate. Is it good? Yeah, authentic, as fresh as it can be. Very very fresh. अभी हम नीचे थे तो सारे हम स्टेप्स देख रहे थे, अब हम आ गए हैं ऊपर के फ्लोर पे। Obviously we have to take a lift because we have a prom. Let's see what they have here. अच्छा, so यहाँ पे यू कैन कस्टमाइज़ योर ओन चॉकलेट। जो आपका दिल चाहे, आपने जैसी चॉकलेट बनानी है, बनवानी है, वो आपको करके देंगे। एंड यू गेट टू सी द होल प्रोसेस विद डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट टॉपिंग्स बन के चॉकलेट्स कैसे लगती हैं। ये सारे चॉकलेटियर्स हैं जो कि ऑब्वियसली culinary स्कूल से आए हैं एंड दे आर बिजी डूइंग देयर वर्क। It looks so nice. Look at that. ये सब मोल्ड्स हैं चॉकलेट के जो once upon a time यूज हुए हैं, with again a beautiful view of Rhine River in the back. Look at this one. Very iconic. Very iconic. हमेशा जब भी ईस्टर होता है तो यहाँ पे ये वाले बनी आपको ज़रूर दिखते हैं। ये सारे मोल्ड्स हैं डिफरेंट चॉकलेट्स बनाने के लिए। एलिफेंट एंड को चॉकलेट जू। ओह सो क्यूट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने चॉकलेट बार कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं, मगर आपको ऑर्डर आपका 45 मिनट्स बाद मिलेगा। यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं फ्लेवर्स की, टॉपिंग्स की, और उसके बाद आपको आपका चॉकलेट बार मिलेगा, आपको जो कस्टमाइज्ड है, जैसा आपको अच्छा लगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इट्स अ प्रीटी गुड डील। हम लोगों ने ये चॉकलेट्स ली हैं इन शॉप से। कल मेरे पास ऑर्डर करके 45 मिनट वेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, but it looks so cute. It says chocolate museum. ओके, क्विक अपडेट हमें पता चला है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ना ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं से निकल के चले जाएं। यहाँ पे 2 और फ्लोर हैं जहाँ पे मैं बता रही थी ना कि यहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स हैं और हम लोग ऊपर नहीं जा सकते।
क्योंकि लिफ्ट नहीं है। तो रिगार्डलेस लिफ्ट है कि नहीं, हमने ऊपर जाना है, फिर एक और फ्लोर पे जाना है, तो फिर वहाँ से करके आप नीचे एग्जिट की तरफ जा सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू मेक डू ऑफ आवर रास्ता टू गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चरल वैल्यू अगेन रिलेटेड टू चॉकलेट, मगर पुराने ज़माने का दिखा रहे हैं कि हाउ पीपल यूज्ड टू ट्रीट चॉकलेट और किस तरह से सर्व की जाती थी चाय में, और किस तरह से हॉट चॉकलेट बनती थी, सारे ज़माने का माहौल क्या होता था, टी पार्टीज कैसे लगती थी। अच्छा बना हुआ है। हम लोगों ने फीडिंग के लिए रोका था, ही हैड टू गेट फेड ऑफ कोर्स, और फिर हमें रास्ते में और चीज़ें दिखने लगी हैं, तो ही वांट्स टू स्टैंड एंड लुक आउटसाइड। उसको पानी बहुत अच्छा लग रहा है बार बार तो हम लोग पानी देखने के लिए रुके हुए हैं। It's party time. Chocolate is a feeling. इसको सही डांस का शौक पड़ा होता है इस आदमी को। अभी उछलने लगा था, बीट ही सही ड्रॉप नहीं हुआ उसके लिए।